बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अपनी पसंदीदा इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीए इंग्लिश पेपर बी। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। पेपर बी में बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं और हम हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है पेपर ए में और पेपर बी में। पहले तो हम बुनियादी थोड़ा सा फ़र्क वाजे करें और फिर इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी कि प्रेसी की तरफ जाएंगे। सबसे पहली बात हमें यह देखना पड़ेगा, पेपर ए जो है वो सीन होता है, मतलब पेपर ए जो आपका आता है उसमें सिलेबस डिफाइंड है, आपको पता है कि आपने किन बुक से तैयारी करनी है। जबकि पेपर बी में सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, अनसीन होता है। इस लिहाज से बच्चों को आम तौर पे ग्रामर में प्रॉब्लम आते हैं। ग्रामर में प्रॉब्लम आने की वजह से वो अपने पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि एक बच्चा जो ग्रेजुएशन तक पहुँच चुका है वो किस जगह पे ज़्यादा वीक रहा है अपनी पढ़ाई के दौरानिए में, ख़ास तौर पे जब वो इंग्लिश क्लासेस लेता रहा है। तो चूँकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ स्कूल कॉलेज की हद तक या फिर किसी एकेडमी की हद तक हम अगर गए तो आधा घंटा या 1 घंटा हमने इंग्लिश, और वो भी सिर्फ रीडिंग की, क्योंकि इंग्लिश अनफॉर्चुनेटली शुरू से हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा। ना हमें टीचर्स ने क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड की। अगर तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्लासरूम में रेगुलर लेके चलते फिर भी हमारी इंग्लिश बेहतर होती, लेकिन हमने उस पर भी तवज्जो नहीं दी। और ख़ास तौर पे ग्रामर के बगैर कोई ज़ुबान नहीं होती। और कोई भी देखें, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी आप उस लैंग्वेज को बतौर लैंग्वेज लेके नहीं चल सकते। जब तक आप उस लैंग्वेज को एक लैंग्वेज के तौर पे नहीं लेके चलेंगे तो आपको राइटिंग स्किल में, लर्निंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में हर लिहाज से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीए इंग्लिश में प्रेसी राइट कैसे करते हैं। एक सवाल है कि प्रेसी के अंदर प्रेसी होती क्या है। जैसे नॉर्मली इसको हम बोलते हैं PRECIS। प्रेसी का मतलब होता है एक बड़े पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिखना। आज हम इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस देंगे कि आपने एक बड़े पैराग्राफ को मुख्तसर करके कैसे लिखना होता है, और कुछ अहम और रहनुमा असूल हम आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारी वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम बैक टुवर्ड्स द प्रेसी। स्टूडेंट्स, आपके पेपर बी में एक ऐसा क्वेश्चन, टोटल आपका पेपर बी 100 मार्क्स का होता है, उसमें एक क्वेश्चन जिसके 25 टोटल मार्क्स हैं वो होता है बेसिकली एक कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी। एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और आपने करना क्या होता है, आपने उसके सबसे पहले 3 क्वेश्चंस होते हैं या 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपने आंसर देना होता है, प्लस आपने उस पैराग्राफ को मुख्तसर करके लेकिन एक हद के अंदर रहते हुए, यानी कि अल्फाज को गिन के और उन अल्फाज को कम करके लिखना होता है, जिसे प्रेसी लिखना कहा जाता है। देखें, मैं दोबारा दोहराता हूं, एक बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है और उस पैराग्राफ के 2 हिस्से हैं बेसिकली। एक हिस्से के 16 नंबर हैं और एक हिस्से के 9 नंबर हैं। 16 नंबर का मतलब यह होता है 16 मार्क्स आउट ऑफ 25 और 9 मार्क्स आउट ऑफ 25। यानी कि आपने पहले तो 2 से 3 मरतबा उस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके बाद उसके नीचे 3 गिवन क्वेश्चंस हैं जिनमें हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ लैंग्वेज। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए यह केयर करनी है कि टेंस आपका वही रहे जो टेंस पैराग्राफ में गिवन है। उसके बाद आपने फर्दर उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने का आपको 1 नंबर मजीद मिलता है। इस तरह हो ये जाता है कि आपको टाइटल मस्ट लिखना होता है। अच्छा, वो पैराग्राफ जो है, वो टाइटल जो आपने लिखना है वो आपने उसके फर्स्ट 2 लाइंस में देखना है
या आपने उसकी लास्ट 2 लाइंस में देखना है। दिस इज अ पिन पॉइंट। ज्यादातर, हमेशा नहीं हम कह सकते, ज्यादातर जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपने अगर उसमें से टाइटल निकाल के लिखना हो, देखिए आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा ये पैराग्राफ एजुकेशन से रेलेवेंट है, आपको पता चलेगा ये पैराग्राफ जो है ये स्पोर्ट्स से रेलेवेंट है, आपको पता चलेगा ये पैराग्राफ जो है ये मीडिया से रेलेवेंट है। आप उसका टाइटल चूज करेंगे और वो टाइटल आप उसमें से निकाल के और उसको आप द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये उसका टाइटल निकला। अब इस टाइटल का 1 मार्क है जो बिल्कुल कभी भी एग्जामिनर इसको कट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉम्प्रीहेंशन में से टाइटल का निकालना बड़ा अहम है। अब एक पूरा कॉम्प्रीहेंशन करना एक पैराग्राफ में से, उसके बाद उसकी प्रेसी राइट करना, बेसिकली ये एक स्किल है। इसको जब तक आप सीखेंगे नहीं, ये आपको नहीं आएगी। तो इसमें आपने किस चीज़ की केयर करनी होती है, अभी हम आपको बताना शुरू करते हैं कि प्रेसी लिखते हुए आपने किस चीज़ की सबसे ज़्यादा केयर करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ये होगा कि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी। जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था आपसे प्रेसी की। तो प्रेसी का सबसे पहला असूल ये है कि वो पैराग्राफ जिसको आपने प्रेसाइज करना है, जिसकी आपने प्रेसी लिखनी है, आप उसको 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उसको अपने लफ्ज़ों में सादा कर लें। हमेशा याद रखें, आप उस पर तनकीद या तबसरा नहीं लिख सकते, ये एक अलग बात है। मैंने आपसे ये पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपने उसको अपने लफ्ज़ों में सादा कर लेना है, यानी आपने क्या समझा, आपने अपने माइंड में उसको सिंपल बना लेना है कि ये पैराग्राफ जो है ये किस चीज़ के बारे में है और ये क्या लिखा हुआ है। अब आपने ये करना है कि उस पैराग्राफ के नंबर 2 पे आके, सेकंड पॉइंट, आपने उस पैराग्राफ के टोटल वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। वर्ड्स काउंट करने के बाद आपने उसका 1/3, ये प्रेसी का मेन रूल है, ये एक लिमिट है जो प्रेसी में दी जाती है कि आपने कभी भी 1/3 को एक्सीड नहीं करना। हमेशा आपने जो प्रेसी लिखनी है वो 1/3 ऑफ द पैराग्राफ लिखनी है। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ 150 वर्ड्स का है तो आपने उसमें से 50 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरी बहुत अहम बात वो ये कि पेपर में, आमतौर पे बीए इंग्लिश के पेपर बी में जो पैराग्राफ गिवन होता है वहाँ पे भी इस असूल को देखा जाता है कि 180 से लेके 210 अल्फाज ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रेसी है। मतलब टोटल पैराग्राफ का प्रेसी लिखने के लिए जो पैराग्राफ दिया जाता है उसका वो एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ 180 वर्ड से लेके 210 वर्ड्स के दरमियान होता है। इसका मतलब है 60 से 70 वर्ड्स आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ये आपको अपने माइंड से इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप खुद से ये अल्फाज लिख सकें। पॉइंट नंबर 4, आपने ये देखना है कि जो गिवन पैराग्राफ है वो टेंस कौन सा है। आपको यकीनन ये जानने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले अब ये जरूरी नहीं है कि आपने ये देखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं, आपने ये देखना है क्या ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये इसका पहला हिस्सा है। आपको पता चला कि ये पूरी प्रेसी जो है इसमें टोटली प्रेजेंट है। आपको पता चला कि किसी जगह थोड़ा सा पास्ट है, किसी जगह थोड़ा सा प्रेजेंट है, या फिर आपको पता चला कि ये सारी प्रेसी पास्ट टेंस में है। तो आपने उसी हवाले से इसको आपको पता चला ये पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है, आपने उसी हवाले से प्रेसी लिखनी है। यानी कि अगर कंप्लीट पास्ट टेंस है तो आपने उसको मुकम्मल तौर पे पास्ट टेंस में लिखना है। मैं दोबारा दोहराता चलूं, अगर आप कम अल्फाज लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहां बताने की बात यह है कि सिर्फ प्रेसी लिखने के मतलब अगर आप ये 60 से 70 वर्ड्स लिखते हैं तो इसके टोटल 15 नंबर होते हैं, 15 मार्क्स प्रेसी के। टोटल जो क्वेश्चन है उसके 25 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के हैं, 1 मार्क टाइटल का है और 15 मार्क्स प्रेसी के हैं। तो जब आपने प्रेसी राइट करनी है तो आपको ये केयर करने की नीड है कि टेंस सेम होना चाहिए। जिस टेंस में पैराग्राफ गिवन है उसी टेंस में आपने प्रेसी लिखनी है। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट्स, आपने ये केयर करनी है प्रेसी लिखते हुए, चूंकि आप पहले ही बड़े पैराग्राफ को मुख्तसर करके लिख रहे हैं, आपने ये केयर करनी है कि आपने उसमें से एग्जाम्पल्स कोट नहीं करनी, डायलॉग्स नहीं लिखने। मतलब अगर पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं तो आपने प्रेसी में किसी एग्जाम्पल को नहीं लिखना, और अगर वहां पे डायलॉग्स हैं तो आपने डायलॉग्स नहीं लिखने। डायलॉग्स का मतलब होता है